अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर लेसन। लास्ट लेसन में हमने इंग्लिश के पेयर ऑफ साउंड और द को देखा था। आज इस लेसन में हम जो पेयर ऑफ साउंड सीखेंगे वो है फ और ब। तो यहाँ पे भी मिस्टेक हम वही कर रहे हैं कि एक अनवॉइस्ड साउंड के लिए हम एक वॉइस्ड साउंड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए इस मिस्टेक को ठीक करते हैं। सेकंड लेसन में हमने बात की थी IPA की, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स की। ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं। तो ये जो दो साउंड हैं फ और ब, इनके अल्फ़ाबेट्स बिल्कुल इनके ट्रेडिशनल ABC अल्फ़ाबेट्स की तरह हैं। फ़र्क ये है कि आप यहाँ पे स्लैशेस लगा रहे हैं साइड पे, और जब भी आप कहीं पे स्लैशेस लगी देखें और स्लैशेस में कोई चीज़ लिखी देखें तो वो उसकी IPA फॉर्म होती है, उसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्ट होती है। ये बेसिकली बताती है कि इस वर्ड में कौन कौन से साउंड इस्तेमाल हो रहे हैं और इसको बोलना कैसे है। जब आप कोई डिक्शनरी में कोई वर्ड सर्च करते हैं तो उसके साथ उसकी ये ट्रांसक्रिप्ट भी दी जाती है। तो इंग्लिश का ये जो फ साउंड है ये एक अनवॉइस्ड साउंड है, यानी कि जब आप इसको प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे वाइब्रेशन महसूस नहीं होनी चाहिए। वॉइस साउंड का आपको मैंने बताया था कि वो ऐसे साउंड्स होते हैं कि जब आप उनको प्रोड्यूस करते हैं तो वो यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करते हैं, यहाँ पे वाइब्रेशन महसूस होती है। तो हम इस अनवॉइस्ड साउंड के लिए एक वॉइस्ड साउंड प इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि पे का साउंड है, ठीक है। तो ये एक मिस्टेक है। प को बोलने का तरीका बिल्कुल आसान है। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले बोलना है फल, जैसे उर्दू का लफ्ज़ होता है ना फल फल। अब आपने करना क्या है, उसमें से लाम को ख़त्म कर देना है, पे और हे बच जाएगा, फ फ फ साउंड। नेक्स्ट स्टेप जो है आपने इसको विस्पर करना है, फ फ। विस्पर का मतलब है कि आप सरगोशी जैसे करते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो इस तरह से फ को फ। दूसरा साउंड इस पेयर में जो है वो ब साउंड है, जिसको हम आमतौर पे सही बोलते हैं क्योंकि बिल्कुल उर्दू के बे वाले साउंड की तरह ही है। तो इसको बोलने के लिए आपको कोई ज़्यादा नई टेक्निक सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपने बेसिकली ब एज इन बैग, ब्रेक, ब्रदर। ब साउंड डिफरेंट इस साउंड से इस सेंस में है कि ब जो है एक वॉइस्ड साउंड है, यानी कि यहाँ पे वाइब्रेशन पैदा करता है, ब ब। तो अब इनकी मिसालें देख लेते हैं, इन प्रैक्टिस इनको देख लेते हैं। पहले मैं पाकिस्तानी स्टाइल में वर्ड्स बोलूँगा, फिर मैं उनको ठीक करके बोलूँगा। तो लफ्ज़ है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्रोसेस, प्रिंसेस, पार्टी। अब इनको जब ठीक करते हैं तो कुछ इस तरह सुनाई देता है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्रोसेस, पार्टी, पार्टी, पब्लिक, पब्लिक। अब एक सेंटेंस लेवल पे भी इसको देख लेते हैं। तो सेंटेंस है प्रिटी प्रिंसेस गॉट प्रपोज्ड बाय द ब्रेव प्रिंस। ये पाकिस्तानी स्टाइल में पढ़ेंगे जब हम इन साउंड्स को सही तरह से नहीं बोलेंगे। जब हम अपने उर्दू के साउंड इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह सुनाई देता है, प्रिटी प्रिंसेस गॉट प्रपोज्ड बाय द ब्रेव प्रिंस। लेकिन जब हम इंग्लिश के साउंड इस्तेमाल करेंगे, ट को वॉइस नहीं बोलेंगे, अनवॉइस बोलेंगे, और फ को भी अनवॉइस बोलेंगे, तो ये कुछ इस तरह सुनाई देगा, प्रिटी प्रिंसेस गॉट प्रपोज्ड बाय द ब्रेव प्रिंस, प्रिटी प्रिंसेस गॉट प्रपोज्ड बाय द ब्रेव प्रिंस। तो ये थे इंग्लिश के साउंड फ और ब, जिनको हम बाइलेबियल साउंड्स भी कहते हैं। बाइलेबियल का मतलब है कि हम दो लिप्स जो है उनको क्लोज कर रहे हैं हवा को रोकने के लिए, फिर हम हवा को निकालते हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये बाइलेबियल साउंड्स भी कहलाते हैं। इस पेयर ऑफ साउंड को प्लोसिव साउंड्स भी कहते हैं। प्लोसिव साउंड्स ऐसे साउंड्स होते हैं कि जब आप उनको प्रोड्यूस करते हैं तो एक एक्सप्लोजन ऑफ एयर होती है आपके मुंह से, हवा ऐसे एक्सप्लोड होकर निकल रही होती है, जिसको आप यहाँ पे हाथ रख के फील भी कर सकते हैं, ब ब। तो उम्मीद है आपको ये फ़र्क समझ आ गया होगा और इस पेयर ऑफ साउंड को बोलने का तरीका भी समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई सवाल है, अगर आपको कोई मसला आ रहा है इन साउंड्स को इसी तरह से बोलने में, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या मुझे आप डायरेक्टली फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेसन। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।